बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve miscellaneous exercise 8 क्वेश्चन नंबर 12। अजीज तलबा तलबात, आज हम miscellaneous exercise 8 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चन मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ में 2 वीडियोज़ में मौजूद हैं बच्चों। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो मेरी पहले वाली 2 वीडियोज़ देख सकते हैं बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों। इस पे आप स्टार लगा लें, वीडियो पूरी देखा करें बच्चों। वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो आजकल तक बहुत कम टीचर ने आपको बताई होंगी, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हाईलाइट करवाता हूँ और मुख्तलिफ चीज़ें बताता हूँ आपको, तो वीडियो पूरी देखा करें। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है बच्चों। इट्स 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल। एक तो बच्चों सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कम सर्कल का, और स्क्राइब सर्कल का निकालना है। दोनों का हमने सर्कम सर्कल निकालना है, ठीक है। सर्कमफेरेंस बच्चों हमने निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसके ऊपर सबसे पहले स्टार लगाएं। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने फाइंड करना है बच्चों सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल। बच्चों सर्कम सर्कल का सर्कम फेरेंस हमने फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, ठीक है। अब सर्कम फेरेंस क्या होता है बच्चों, जो आउटसाइड में होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों, हम पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये फर्ज करो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, तमाम साइड्स इक्वल होती है। देखो ए, बी और सी, ठीक है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए हो जाती है, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी, ठीक है। इसमें हमने सर्कमफेरेंस निकाला सर्कम सर्कल। ये बच्चों ये सर्कम सर्कल होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये सर्कम सर्कल है, ये जो सर्कल होता है बच्चों ये वाला, ये सर्कम सर्कल हो गया, ठीक है। ये सर्कम सर्कल हमने इसका बच्चों हमने निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है। ये जो सर्कल है इसका हमने समझो सर्कमफेरेंस हमने निकालना है बच्चों। अब हमें जो गिवन है बच्चों ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी बच्चों। और इसमें एक लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। एक लेंथ हमें गिवन है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, बी भी 6 सेंटीमीटर होगा और सी भी 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। यहाँ लिखेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों, इसमें देखो स्मॉल ए इक्वल होगा स्मॉल बी इक्वल होगा सी। तीनों वैल्यू इक्वल होंगी और तीनों वैल्यू किसकी इक्वल हैं 6 सेंटीमीटर के होंगे। तमाम साइड्स इक्वल हैं और तमाम की तमाम साइड्स 6 के इक्वल है बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने ये निकालना है सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल। ये किसकी इक्वल होगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल। पहले आपको पता होना चाहिए किसकी इक्वल है। ये C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर, 2 पाई और R की इक्वल होगा बच्चों। सर्कम सर्कल में बच्चों R कैपिटल यूज होता है, याद रखना। सर्कम सर्कल में जो R की वैल्यू होती है वो कैपिटल R की इक्वल यूज होता है, ठीक है। सर्कम सर्कल के लिए रेडियस जो होता है वो कैपिटल R से शो करेंगे बच्चों। अब हमने ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर हमने इस फार्मूले में पुट करनी है बच्चों, आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फाइनल इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है, ये आपको फाइनल फार्मूला पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब हम R की वैल्यू की तलाश में बच्चों। अब देखो स्टेप वाइज चलते हैं ना। अब R किसकी इक्वल होगा बच्चों, कैपिटल जो बच्चों R होता है इक्वल होता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा की इक्वल होता है बच्चों। अब ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। अब हमारे पास ए बी सी की तो वैल्यू है ना हमारे पास बच्चों, अब डेल्टा की वैल्यू नहीं है। अब डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम S की वैल्यू फाइंड करेंगे। S इज इक्वल टू, पीछे आप पढ़ चुके हैं, S होता है A प्लस B प्लस C बाय 2 होता है बच्चों। यहाँ A से क्या मुराद है 6, B से मुराद 6, C से मुराद 6, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। ये हो जाएगा 18 बाय 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 हो गया। ये हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। S की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, S की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हम वैल्यू निकालेंगे डेल्टा की, ठीक है।
डेल्टा की वैल्यू होती है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और अंडर रूट बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आएगा। एस की वैल्यू है बच्चों 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 6, फिर 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, इसके ऊपर हम लगा देंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बच्चों। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो ये 9, ये हमारा कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं बेशक। इन सारों को मल्टीप्लाई करके आप इसको अंडर रूट फाइंड कर लें, ये आएगा 15.59 आ जाएगा बच्चों, 15.59 सेंटीमीटर हमारे पास बच्चों, ठीक है। डेल्टा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हम वैल्यू तलाश जो कर रहे हैं बच्चों, आर की वैल्यू तलाश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा स्टेप जो कर रहे हैं हम आर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आर का फार्मूला है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा बच्चों। अब ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू भी 6 और 4 और डेल्टा की वैल्यू कितनी है 15.59 बच्चों, 15.59। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 216 और डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 62.36, 62.36 बच्चों। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल बच्चों आर की वैल्यू आ गई 3.46 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 3.46 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब सरकमफेरेंस फाइंड करना है बच्चों, मैं यहाँ इधर आगे ही फाइंड कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम इसके आगे ही फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, ठीक हो गया। अब सरकमफेरेंस हमने फाइंड करना है, आर आ गया ना, फार्मूला लिखेंगे सी इज इक्वल टू, ये जो मैंने स्टार्ट में लिखवाया था 2 पाई आर, 2 पाई और आर बच्चों। 2 हमने ऐसे ही लिख देना है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और कैपिटल आर की वैल्यू अभी बच्चों हमने फाइंड की है 3.46। इन तीनों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 21.74 सेंटीमीटर बच्चों। ये हमारे पास सरकमफेरेंस आ गया 21.74 सेंटीमीटर बच्चों, इस पार्ट का आंसर आ गया। बहुत ही इजी सा था, कोई इतना मुश्किल नहीं था बच्चों। दोबारा देख लें, लेकिन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हमने सरकमफेरेंस निकालना था, ठीक है, किसका, सर्कम सर्कल का, ठीक है, सर्कम सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना था। तो इसके लिए फार्मूला है सी इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर। सरकमफेरेंस के लिए कैपिटल आर यूज होता है ना। आर फाइंड करने के लिए बच्चों हमने पहले डेल्टा फाइंड किया, डेल्टा से हमने आर की वैल्यू निकाली और फिर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी बच्चों, ठीक है। ये तो अभी मैंने निकाला सरकमफेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल। सेम बच्चों इसी तरह हमने अब फाइंड करना है, अब बच्चों हमने इसी तरह हमने फाइंड करना है सेकंड पार्ट एक तरह का, ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ। अब हमने बच्चों फाइंड करना है सरकमफेरेंस, सॉरी, सरकमफेरेंस ऑफ स्क्राइब सर्कल बच्चों, स्क्राइब सर्कल का ये हमने फाइंड करना बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चों देखो ये ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों आपकी, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसी तरह ये हो गया ए बी और सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी की वाली स्मॉल सी, ठीक है। ये स्क्राइब जो होता है ना, ये बच्चों अंदर वाला होता है ये, ठीक है, स्क्राइब सर्कल जो होता है, ठीक है, ये अंदर वाला, ठीक है। तो समझो हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, सी इज इक्वल टू 2 पाई R1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 2 पाई R1 हो जाएगा, 2 पाई R1 ये फार्मूला हो जाएगा बच्चों। अब हम सबसे पहले R1 की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी है और उसके बाद हम फार्मूला लगा लेंगे। R1 हो जाएगा बच्चों डेल्टा ओवर S माइनस A, ठीक है। R1 इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड कर लिया बच्चों, डेल्टा की वैल्यू 15.59 और S की वैल्यू है 9 और A की वैल्यू है 6, ठीक है बच्चों, A की वैल्यू 6, सब वैल्यू 6 है ना। ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 15.59 डिवाइडेड बाय 3, इसको बच्चों डिवाइड कर देंगे 3 से, ये हमारे पास आ जाएगा 5.12 आ गया बच्चों। अब हम सरकमफेरेंस निकालेंगे, C इज इक्वल टू 2 पाई R1 हो जाएगा बच्चों, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और R1 की वैल्यू बच्चों
32.12, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 32.17 सेंटीमीटर बच्चों। 32.17 सेंटीमीटर इस पार्ट का बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, यूज द लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हमें यूज करना है। प्रूव दैट इफ द एंगल बिटवीन टू कॉन्ग्रेंट साइड, बच्चों दो कॉन्ग्रेंट साइड के बीच में जब एंगल है ना, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री, द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। अब हमने ये देखना है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, दो कॉन्ग्रेंट साइड है, उनके बीच में एंगल बच्चों 60 डिग्री है, तो हमने प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम एक डायग्राम बना लेते हैं ना, ठीक है। फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको कोई भी नेम कर दो, ए बी और इसको सी कर लेते हैं बच्चों। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, बी सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो जाएगी बच्चों, और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बात हो रही है यूज लॉ ऑफ कोसाइन टू प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द कॉन्ग्रेंट साइड, टू कॉन्ग्रेंट साइड। फर्स्ट करते हैं बच्चों ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, हम लेट करते हैं कि ए बी, हम यहाँ करते हैं लेट ए बी इक्वल है बच्चों ए सी के। ठीक है, लेट ए बी इक्वल है ए सी के, तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास ये ए बी की वैल्यू कितनी है, सी इक्वल होगा बी के। ठीक है, सी इक्वल होगा बी के। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ए बी की वैल्यू होगी सी और इसकी ए सी की वैल्यू होगी बी। ठीक है, मतलब ए सी, ये सी है ना, तो ठीक है, सी इक्वल होगा बी के, सी इक्वल होगा बी के। एंड मेजर एंगल 60 डिग्री, इन दोनों कॉन्ग्रेंट के बीच में जो एंगल है बच्चों वो 60 डिग्री है। ये एंगल जो है वो हमें 60 डिग्री के बना। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इन दोनों कॉन्ग्रेंट साइड के बीच में एंगल की बात हो रही है, यहाँ नहीं बनाना, कॉन्ग्रेंट साइड ये है। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, यूज अब यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ कोसाइन। अब ये दोनों साइड तो कॉन्ग्रेंट, अब ये हमने देखना है कि हमने ये साइड कैसी है बच्चों। ठीक है, हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये दोनों साइड तो कॉन्ग्रेंट है ना, मतलब सी और बी दोनों इक्वल है ना। अब हमने ये देखना है कि ये ए इसकी इक्वल है या नहीं। अगर ए की वैल्यू भी इसकी इक्वल आ जाएगी तो फिर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। अब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, लॉ ऑफ कोसाइन ये है कि जो साइड निकालनी होती है ना बच्चों, ये साइड हमने फाइंड करनी है, अभी ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। तो इसकी दोनों साइड और ये सामने वाला एंगल ले लेते हैं। हम ये लेंगे, इसके सामने वाली साइड कौन सी साइड वाली, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, और कॉज एंगल इसके सामने वाला है बच्चों, कॉज एंगल ए आ जाएगा, कॉज एंगल ए आएगा। ठीक है, ये साइड फाइंड करनी है। लॉ ऑफ कोसाइन ये है कि इसके दोनों साइड ले लेते हैं और सामने वाला एंगल ले लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो बी स्क्वायर ही लिख लेंगे। सी की वैल्यू, सी और बी इक्वल है ना, तो सी की वैल्यू हम बी पुट कर देंगे। यहाँ बच्चों पॉइंट है, सी की जगह हमने बी क्यों पुट किया, हमने सी की जगह बी पुट क्यों किया, क्योंकि सी और बी दोनों इक्वल हैं, सी और बी इक्वल हैं, तो हम सी की जगह बी पुट कर सकते हैं -2। अब सी की जगह भी हम यहाँ पे भी बी पुट करेंगे बच्चों, और कॉज एंगल ए कितना है, 60 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सी की जगह हमने बच्चों बी पुट कर देना। ठीक है, क्योंकि सी और बी दोनों इक्वल हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2b और b स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। ठीक है, 1/2 होती है। ठीक है, 0.5 भी कह सकते हो, और 1/2 होगी बच्चों। ये 2 से कट गया, ये हमारे पास होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, तो आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो बी स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों। ए की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं ना, ए की, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसके ऊपर भी, ये कट गया, तो ए की वैल्यू बी की इक्वल है बच्चों, ए की वैल्यू बी की इक्वल है। अब देखो बी और सी इक्वल हैं और बी और ए भी इक्वल हैं, इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, हैंस प्रूव कि ए इक्वल होगा बी के और बी इक्वल होगा सी के, सो इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल।
ठीक है बच्चों, हमने ये प्रूव करना था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं। ठीक है, बी और सी तो दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड थी और हमने फिर इसको भी प्रूव कर लिया, ये ए जो है वो बी की इक्वल है तो बी सी की इक्वल है। इस तरह ये प्रूव हो गया बच्चों कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट 1/r² प्लस 1/r1 का स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर प्लस 1/r3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² ओवर डेल्टा स्क्वायर। बच्चों ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन प्रूव करना है। ठीक है, 1/r² 1/r1 का स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² और c²। पहले हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बच्चों 1/r² प्लस 1/r1 का स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, और प्लस 1/r3 का स्क्वायर। ठीक है, 1/r² प्लस 1/r1 का स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर, और इधर ये भी आता है बच्चों 1/r3 का स्क्वायर भी है, 1/r3 का स्क्वायर प्लस 1/r3 का स्क्वायर। बच्चों हम ये वाली साइड ले रहे हैं, इसको हमने इसकी इक्वल प्रूव करनी है बच्चों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपने बल्कि पढ़ा हुआ है, तो r किसकी इक्वल होता है, डेल्टा ओवर s होता है बच्चों। r1 है डेल्टा ओवर s माइनस a की इक्वल है, R2 है डेल्टा ओवर s माइनस बी की इक्वल है, और R3 है डेल्टा ओवर s माइनस सी की इक्वल है बच्चों। ठीक है, ये फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं, पहले दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। R है डेल्टा ओवर s, R1 डेल्टा ओवर s माइनस ए, R2 डेल्टा ओवर s माइनस बी, R3 डेल्टा ओवर s माइनस सी हो गया बच्चों। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यूज़ यहाँ बच्चों। अब लिखेंगे 1/r², r की वैल्यू कितनी है बच्चों, डेल्टा ओवर s, तो स्क्वायर है ना, डेल्टा ओवर s लिख के हम इसका स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस 1/r1 का स्क्वायर बच्चों। r1 की वैल्यू है डेल्टा ओवर s माइनस ए, तो हम लिखेंगे डेल्टा ओवर s माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। 1/r2 बच्चों, r2 की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ओवर s माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। R3 का स्क्वायर है तो 1/1 है ना, डेल्टा ओवर s माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं बच्चों। अब हम इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। हम लिखेंगे 1/, ये हो जाएगा डेल्टा 2 ओवर s2 बच्चों, ये लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 1/, ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा स्क्वायर ओवर s माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/, डेल्टा स्क्वायर ओवर s माइनस बी का स्क्वायर प्लस 1/, डेल्टा स्क्वायर ओवर s माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये जो बच्चों थर्ड स्टेप में वैल्यूज है ना, ये मल्टीप्लाई होकर सबसे ऊपर चली जाएगी, ये बन जाएगा s स्क्वायर, ऊपर टॉप में आ जाएगा, ये हो जाएगा s स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर, ये बन जाएगा s माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर प्लस ये s माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर और प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर। बच्चों थर्ड स्टेप वाली वैल्यू ऊपर चलेगी। अब इनका डिनोमिनेटर बच्चों सेम है ना सबका, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो इनका एलसीएम भी समझो सेम आएगा, इनका एलसीएम भी सेम आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर बच्चों। ये हो गया डेल्टा स्क्वायर एलसीएम, अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी हम ऐसे लिख देंगे, s स्क्वायर प्लस s माइनस ए का स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हम इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे, ये तो ऐसे ही लिखेंगे s स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चों s माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी हो स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2c है। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपको बता दूं, ये इसका स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, प्लस s माइनस बी वाले का आ जाएगा s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2sb। अब इसी तरह आ जाएगा प्लस s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2s और c आ जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर आ गया बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों s स्क्वायर s, ये भी s स्क्वायर s स्क्वायर s स्क्वायर और s स्क्वायर, ये बच्चों हो गए 4s स्क्वायर हो गए, ये हमारे पास हो गए 4s स्क्वायर हो गए बच्चों।
देखो ना एस स्क्वायर, इसको यहाँ पे बच्चों मैं टिक लगा देता हूँ। ये देखो ये एक्स स्क्वायर 2 1 2 3 और ये 4 बच्चों एस स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास बच्चों आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बच्चों। ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब रह गया -2 एस ए -2 एस ए -2 एस बी और -2 एस सी बच्चों, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ रह गई थी, ये 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 वैल्यू हमने लिख ली बच्चों, डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर हो गया बच्चों। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें से बच्चों हम कॉमन ले लेंगे, -2s कॉमन ले लेते हैं, -2s कॉमन लेंगे, यहाँ रहेगा a प्लस बी प्लस सी रह गया बच्चों, डेल्टा स्क्वायर हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों आपको पता है फार्मूला s इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, ठीक हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल है, 2s की इक्वल है। हम लिखेंगे 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2s, और इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2s, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जगह आ जाएगा 2s आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे 2s डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 2 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों डेल्टा स्क्वायर आ गया। ये 4s स्क्वायर से कट गया और ये बच्चों हमारा प्रूव हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर, ये बच्चों प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपने कुछ भी नहीं करना, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, आर की वैल्यू याद रखनी है, R1 की वैल्यू, R2 की और R3 की, बाकी सारी कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है, बाकी सब कैलकुलेशन है बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि R1 इक्वल है a cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2 और सीकन अल्फा बाई 2, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि R2 इक्वल है b cos अल्फा बाई 2 cos गैमा बाई 2 और सीकन बीटा बाई 2, और सेम इसी तरह थर्ड पार्ट। 3 बच्चों पार्ट हमने ये प्रूव करने हैं, ठीक हो गया, बारी बारी। अभी हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों, चाहे इसको इसकी इक्वल प्रूव कर लो चाहे इसको इसकी इक्वल प्रूव कर लो, बात एक ही है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट नंबर 1 अभी प्रूव करवाता हूँ बच्चों। सबसे पहले इसमें हमने ये प्रूव करना है कि R1 इक्वल है a cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2 और सीकन अल्फा बाई 2 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन के पे जाने से पहले बच्चों अभी हम लेफ्ट हैंड साइड ले, हम इसको इसकी इक्वल प्रूव करते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये a cos बीटा बाई 2 डॉट cos गैमा बाई 2 और सीकन अल्फा बाई 2 बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमें फार्मूले पता होने चाहिए, हमने फार्मूले पहले पढ़े हैं तो मैं आपको दोबारा लिखवाता हूं ताकि पता याद हो जाएगा। cos अल्फा बाई 2 का बच्चों फार्मूला आपको याद होगा, ये वाला s इंटू एस माइनस ए, अल्फा है तो a आएगा, ठीक है, ओवर बी सी और अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह cos बीटा बाई 2 s इंटू एस माइनस बी आ जाए बच्चों, और यहाँ b आया ऊपर तो ए सी आ जाएगा, ठीक है। cos गैमा बाई 2 ये था s इंटू एस माइनस सी आ गया और नीचे a भी आएगा और अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। अच्छा R1 की वैल्यू, R की वैल्यू पता है बच्चों, R1 की वैल्यू आपको पता है ना, डेल्टा ओवर s माइनस a था, R2 था बच्चों डेल्टा ओवर s माइनस b था, और R3 की वैल्यू पता थी आपको डेल्टा ओवर s माइनस c, और R की वैल्यू थी डेल्टा ओवर s, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने की है बच्चों, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है बच्चों, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे a cos बीटा बाई 2, अब देखो cos बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या है, s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, हम इसकी जगह लिखेंगे s इंटू एस माइनस बी ओवर
ए सी और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे बच्चों, ठीक है। cos बीटा बाई 2, cos गैमा बाई 2 ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी और इसके ऊपर बच्चों हमने लगा देना है, ठीक है। सीकन बच्चों, सीकन जो है वो किसका उल्ट होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। सीकन जो होता है 1/cos के होता है, 1/cos के होता है, ठीक है। तो सीकन 1/cos के होता है, cos की वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे बच्चों, तो सीकन की बन जाएगी, ठीक है। सीकन अल्फा है ना, सीकन अल्फा है तो cos अल्फा वाली वैल्यू, ठीक है। cos अल्फा वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इस वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे तो ये सीकन की बन जाएगी, ये हो जाएगा बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए अंडर रूट आ गया बच्चों, ठीक है। ये सीकन की वैल्यू ये वाली cos, सीकन जो होता है वो cos का उल्ट होता है, ठीक है। और इस cos अल्फा, सीकन अल्फा बाई 2 था तो cos अल्फा बाई 2 वाली वैल्यू हमने बच्चों उल्टी करके लिख दी। अब सब के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है ना, इनको एक अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे बच्चों। हम लिखेंगे एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी इंटू बी सी डिवाइडेड बाय, ये बच्चों इसको ऐसे ही लिख दो, ए सी ए बी और एस इंटू एस माइनस ए बच्चों। सब के ऊपर अंडर रूट था तो हम एक अंडर रूट के अंदर लिख के तो हम इसको स्क्वायर रूट लगा देंगे बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये b है और हमारा एक b कट जाएगा, ये एक c है और एक c कट जाएगा बच्चों, ठीक है। एक हमारा s जो है बच्चों इस s से कट जाएगा तो हमारे पास बच गया, ये ऊपर बच गया s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बच्चों हमारे पास बच गया ए स्क्वायर एस माइनस ए बच गया बच्चों। अच्छा बच्चों आप ज़रा गौर करो, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देखो एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए होना चाहिए था बच्चों, एस माइनस ए होना चाहिए। यहाँ हम खुद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एस माइनस ए बच्चों, ठीक है। हम एस माइनस ए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ये हम बाहर वाला ऐसे ही लिखेंगे, ये है एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे हमारे पास है बच्चों ए स्क्वायर एस माइनस ए है, ठीक है। हम खुद क्या कर रहे हैं बच्चों, हम खुद कर रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एस माइनस ए ऊपर भी करेंगे और एस माइनस ए बच्चों हमने नीचे भी करना है, ठीक है। हम खुद अपनी तरफ से करते हैं, अपनी तरफ से जो वैल्यू करते हैं खाली मल्टीप्लाई या खाली डिवाइडिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा ए, ये बन जाएगा एस इंटू एस माइनस, देखो ए अब पहले लिखो, ए एस माइनस बी, ये वाला ये शुरू में आ गया, एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई ये बच्चों बन जाएगा ए स्क्वायर तो है ही है ना, एस माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों खाली जो है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बच्चों ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो फिर डेल्टा के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू है ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा, ये अंदर वाली वैल्यू डेल्टा स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी और नीचे हम ऐसे ही लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे बच्चों, ठीक हो गया। अंडर रूट के बगैर लिखेंगे तो डेल्टा स्क्वायर की इक्वल लगता है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट लगाएंगे तो फिर खाली डेल्टा की इक्वल है। अब बच्चों इनके सबके स्क्वायर कट जाएंगे, ये हमारे पास रह जाएगा ए इंटू डेल्टा, ये से कट गया और नीचे रह जाएगा बच्चों ए इंटू एस माइनस ए से कट गया बच्चों, तो ये हो गया डेल्टा ओवर एस माइनस ए। अब बच्चों देखो डेल्टा ओवर एस माइनस ए किसकी इक्वल है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए बच्चों ये देखो R1 के इक्वल है, किसकी इक्वल है, R1 की इक्वल है। तो हम इसको की जगह लिखेंगे R1 था, तो ये बच्चों हैंस प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इसको बच्चों R1 की इक्वल प्रूव करना था, देखो R1 की इक्वल, तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए R1 की इक्वल होता है। तो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो था हमारे पास ये प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। अब सेम बच्चों सेकेंड पार्ट हमने प्रूव करना है इसी तरह। सेकेंड पार्ट है बच्चों R2 इज इक्वल टू बी कॉस अल्फा बाई 2, बी कॉस अल्फा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2 एंड सीकन बीटा बाई 2 बच्चों। यहाँ पे सीकन बीटा बाई 2 की बात है, बाकी सारा प्रोसेस वही है बच्चों, थोड़ा बस वैल्यूज चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ पे कॉस बीटा बाई 2 हो गया बच्चों। हमने इसी तरह इनकी वैल्यूज हमने पुट करनी है और फिर हमने इसको प्रूव कर देना बच्चों। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
सॉरी बच्चों, ये है हमारे पास, सॉरी राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड। पिछले वाले क्वेश्चन में भी बच्चों हमने राइट हैंड साइड ही लेनी है, ये भी राइट हैंड साइड लेनी है। पिछले वाले पार्ट में भी हमने राइट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट की प्रूव करेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड हम लेंगे बी कॉस अल्फा बाय 2 कॉस गैमा बाय 2 और सीकन बीटा बाय 2, ठीक है बच्चों। वही उसी तरह हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, वही जो वैल्यूज़ पीछे वाली थी वही पुट करेंगे हम। बी इसी तरह लिखेंगे कॉस अल्फा बाय 2 किसकी इक्वल होता है, अल्फा है ना, एस इंटू एस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, इधर नीचे बी सी आ जाएगा। कॉस गैमा है तो एस इंटू एस माइनस सी हो जाएगा और नीचे ए बी आ जाएगा बच्चों। और बीटा है, सीकन बीटा है ना, सीकन बीटा किसकी इक्वल होता है, ठीक है, कॉस बीटा बाय 2 की वैल्यू उल्ट हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा ए सी और उल्ट कर देंगे वैल्यू, ठीक है, एस इंटू एस माइनस बी हो गया बच्चों। सेम इनको एक अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे बच्चों, बी लिखा ये होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस सी इंटू ए सी डिवाइडेड बाय बी सी ए बी एस इंटू एस माइनस बी बच्चों। सब कुछ वही है, थोड़ा सा चेंज है बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है, प्रोसेस वही है सारा कुछ बच्चों। यहाँ लिखेंगे बी, अब देखो ए से कट गया, सी से कट गया, एक एस से कट गया, हमारे पास बच गया अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए और एस माइनस सी बच गया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या बच गया बच्चों, बी स्क्वायर एस माइनस बी बच गया बच्चों। अब यहाँ बच्चों एस माइनस बी अकेला है ना, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे एस माइनस बी से बच्चों, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। हम इसको क्या करेंगे, ये एस माइनस ए भी है, एस माइनस सी भी है और नीचे बी स्क्वायर है और एस माइनस बी है बच्चों। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एस माइनस बी से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर एस माइनस बी मिसिंग है ना, ठीक है, तो ये हमारे फार्मूला बन जाएगा फिर, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा बी इंटू, ये हो जाएगा एस, फिर देखो एस माइनस ए है, फिर एस माइनस बी अरेंज कर लो ना, और फिर एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय बच्चों यही बी स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। जिस तरह पीछे किया था ये सारा बच्चों डेल्टा स्क्वायर की इक्वल होगा और नीचे ऐसे ही लिख लेंगे बी स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कट के सारों के बच्चों ये हो जाएगा बी इंटू डेल्टा ओवर बी इंटू एस माइनस बी, बी से कट गया तो ये बच गया डेल्टा ओवर एस माइनस बी। तो बच्चों डेल्टा ओवर एस माइनस बी किसकी इक्वल होता है, R2 की इक्वल होता है बच्चों। ये प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, ये हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट जो था ये प्रूव हो गया बच्चों, बिल्कुल सेम उसी तरह का था जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था बच्चों। सेम थर्ड पार्ट बच्चों बिल्कुल इसी तरह है। थर्ड पार्ट है R3 इज इक्वल टू, प्रूव करना है सी कॉज अल्फा बाय 2, सी कॉज अल्फा बाय 2 कॉज बीटा बाय 2 और यहाँ पे बच्चों आ गया सीकन गैमा बाय 2, यहाँ पे सीकन गैमा बाय 2 आ गया बच्चों, ठीक है। सेम इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेंगे इसकी भी, सी कॉज अल्फा बाय 2 कॉज बीटा बाय 2 और सीकन गैमा बाय 2 बच्चों। उसी तरह हमने प्रूव करना है, हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है बच्चों, ठीक है। उसी तरह हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी कॉज अल्फा बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा है ना, एस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, बी सी। बीटा है तो एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी और सीकन किसका उल्ट होता है, कॉज का, ये हो जाएगा ए बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस अंडर। अब बच्चों आगे वही इजी है, एक अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे बच्चों, हम इसको लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी इंटू ए बी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा बच्चों बी सी, ए सी एस इंटू एस माइनस सी हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ में देखो बच्चों ए से कट जाएगा और बी से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, एस इंटू एस माइन, अच्छा ये एस भी कट गया बच्चों, एस से कट गया, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी
और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर में क्या बच गया, सी स्क्वायर एस माइनस सी बच्चों, और इसके ऊपर हमने लगा देना है अंडर रूट लगा देना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो एस माइनस सी मिसिंग है ना, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एस माइनस सी से करेंगे, सी एस इंटू ये लिखेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी, और नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे सी स्क्वायर एस माइनस सी, और किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, एस माइनस सी, और नीचे भी बच्चों एस माइनस सी से करेंगे, ठीक हो गया। इसके ऊपर हम लगा देंगे अंडर रूट, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों सी, ये हमारे अरेंज कर लो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में बच्चों हो जाएगा सी स्क्वायर और एस माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अभी हमने पीछे भी प्रूव किया है, ऊपर जो हमारे पास हो जाएगा बच्चों ये डेल्टा स्क्वायर की इक्वल होएगा, और ये ऐसे लिखेंगे सी स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इन सब के स्क्वायर्स कट जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा ओवर, इसका भी कट गया, इसका भी कट गया, इसका भी, सी इंटू एस माइनस सी बच्चों, सी सी से कट गया तो हमारे पास आएगा डेल्टा ओवर एस माइनस सी, और डेल्टा ओवर एस माइनस सी बच्चों किसकी इक्वल होता है, R3 के इक्वल होता है। यही हमने प्रूव करना था बच्चों, और ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, अ माउंटेन क्लाइंबर इज ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। बच्चों एक माउंटेन क्लाइंबर जो होता है, माउंटेन पे चढ़ने वाला जो होता है ना, उसको टॉप ऑफ द माउंटेन, एक माउंटेन के ऊपर है, ठीक है, देन दैट इज 680 मीटर हाई, ठीक है, जो कि 680 मीटर हाई एक माउंटेन है बच्चों, उसके टॉप के ऊपर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड, वहाँ से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है बच्चों 2 पॉइंट्स पे, वो एक 48 डिग्री है और 32 डिग्री है। हाउ लॉन्ग वुड अ टनल बी दैट रन्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट्स के बीच में से एक टनल गुजर रही है, वो कितनी लंबी है, उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फर्ज करते हैं हम ये एक माउंटेन है ना, उसकी हाइट ये है, ठीक है बच्चों, ये माउंटेन की हाइट है 680 मीटर है, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से उसका एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ से उसका एंगल बन रहा है एक, ठीक है, ये मतलब यहाँ से बन रहा है ना, ये 48 डिग्री का बन रहा है, 48 डिग्री का, जो इधर होता है वो यहाँ पे ही होता है, ठीक है। तो मतलब ये एक 48 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और दूसरी साइड पे बच्चों उसका 32 का बनता है, क्या बनता है 32 का, तो यहाँ पे बन गया, ठीक है, हम ये 32 लिख देंगे, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बनता है यहाँ से, ऊपर से जब देखते हैं तो एक तरफ 32 का एंगल बन रहा है बच्चों, जो यहाँ बनता है वो यहाँ पे भी बना देते हैं, और यहाँ पे दूसरी साइड पे जो देख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 48 का एंगल बन रहा है, ठीक है, जो एंगल यहाँ होता है यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, और ये 2 पॉइंट्स हैं। हमने बच्चों टनल, ये टनल है, ये पूरी टनल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टनल है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। इसको हम पॉइंट डी दे देते हैं, समझो कि बी सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, हमने बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करना है हाउ लॉन्ग वुड टनल, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टनल, हम इसको कह देते हैं बी सी, ये हमने बच्चों फाइंड करनी है बी सी। अच्छा, बी सी फाइंड करने से पहले हमें बच्चों, पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बी डी, और फिर डी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल, हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट ट्रायंगल ए डी और बी, ठीक है बच्चों। पहले हम ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट ट्रायंगल ए डी और बी, हमें इसकी वैल्यू पता है बच्चों 680, और हम इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा वाला, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ थीटा से मुराद कितना है बच्चों 48 डिग्री, परपेंडिकुलर से मुराद बच्चों क्या है, ये पूरी लेंथ है ना 680, और नीचे है बी डी, ठीक है। tan 48 की बच्चों वैल्यू निकाल लेंगे 1.1101, पहले बी डी की वैल्यू निकाल, बी डी तो आएगा ये, तो नीचे आ जाएगा ये, चलो इधर ही वैल्यू पुट करो। tan 48 की वैल्यू है 1.1106 इज इक्वल टू 680 बाय
बी डी, अब बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी डी इधर आएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, देखेंगे बी डी इज इक्वल टू 680 बाय 1.1106 बच्चों, ठीक है। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 612.28 मीटर बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ से बी से डी का डी तक डिस्टेंस आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम डी से लेकर सी तक निकालेंगे। सेम ये ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे भी ये रेशियो लगा सकते हैं, यहाँ लिखेंगे tan 32 डिग्री बच्चों, ये 32 डिग्री है, ठीक है। tan वही फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बच्चों, ये वैल्यू हमें पता है और हम ये वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे tan 32 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वही 680 और बेस की वैल्यू डी सी हमने फाइंड करनी है बच्चों। tan 32 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.6249, 0.6249 680 ओवर डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डी सी इधर चल जाएगा, 680 ओवर 0.6249, तो बच्चों इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1088.17, 1088.17 मीटर आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने लेंथ ऑफ टनल निकालनी है ना, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टनल, अच्छा लेंथ ऑफ टनल किसकी इक्वल है बच्चों, बी सी की, ठीक है, बी सी है, तो बी सी है, लेंथ ऑफ टनल क्या है बी सी, और बी सी किसकी इक्वल होगा, बी डी प्लस डी सी, हम लिखेंगे बी डी प्लस डी सी बच्चों। तो बी डी की वैल्यू हमारे पास आई है 612.28 और इसकी डी सी की वैल्यू आई है 1088.17 बच्चों। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1700.45 मीटर आ गया बच्चों, ये लेंथ ऑफ टनल आ गई बच्चों, ठीक है। बुक के एंड में पीछे आंसर 1702 है, तकरीबन राउंड अबाउट ठीक है बच्चों, राउंड ऑफ करेंगे तो यही आंसर बन जाता है, ठीक है, 1700.45। कोई मुश्किल नहीं था बच्चों, दोबारा देख लें। एक ऑब्जर्वर यहाँ से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं बच्चों, एक तरफ 48 का बन रहा है, एक तरफ 32 का बन रहा है बच्चों उसका, ठीक है। तो हमने लेंथ हाइट गिवन है तो हमने देखना है कि उसकी जो दोनों पॉइंट्स हैं के बीच में टनल है बच्चों, तो वो हमने देखना है कि उसकी लेंथ कितनी है। तो पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली फिर इसकी वैल्यू निकाली, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 16 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। बच्चों हमें डायग्राम गिवन है तो हमने यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है और जॉइनिंग फिगर बच्चों, ठीक है। हमें दो फिगर गिवन है, देखो बच्चों एक ट्रायंगल बन रही है, देखो ए डी बी बन रही है, एक ट्रायंगल बच्चों ये वाली बन रही है, इसमें बच्चों यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक हो गया। और एक ट्रायंगल बन रही है डी बी सी, इसमें ये राइट एंगल बन रहा है, मतलब दो राइट ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है। पहले हमने बच्चों इस राइट एंगल को सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इन दोनों पे रेशियो लगाएंगे तो ये एंगल सी आ जाएगा बच्चों। ईजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। सबसे पहले बच्चों करेंगे हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी है, ए बी और डी, ए डी और बी बच्चों, ठीक है। हम कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाली ए डी और बी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों। हम इन दोनों पे रेशियो लगाएंगे और इसकी वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे बच्चों, पहले बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है बेस, हमने यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बच्चों। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 37 डिग्री, tan परपेंडिकुलर कितना है बच्चों बी डी, हमने बी डी लिखना है, और बेस कितनी है ए डी, tan 37 डिग्री इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू है बच्चों फाइंड करनी है हमने, और ए डी की वैल्यू है 12.6 बच्चों। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास होएगा tan 37 डिग्री इंटू 12.6 बच्चों, तो हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू tan 37 और 12.6 को बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.49 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। tan 37 की वैल्यू निकाल के तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमने ये ट्रायंगल सॉल्व करनी है, इन ट्रायंगल, अब दूसरी ट्रायंगल सॉल्व करनी है बच्चों, ये वाली।
इसमें बच्चों राइट ट्रायंगल ये बन रहा है, ये देखो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है, ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होगा। देखिए इन ट्रायंगल डी बी सी, अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी और सी, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों इसकी वैल्यू अब हमारे पास आ गई है ना, ठीक है, 9.49। इन दोनों पे रेशो लगाएंगे बच्चों, ठीक है, इन दोनों पे रेशो लगाएंगे तो ये होता है, ये पीपल और हैव है ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन वाला फार्मूला लगेगा बच्चों, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पीपल हैव, ठीक है बच्चों। इसके हिसाब से देखिए बच्चों, ये बेस है, ये आपका इस हिसाब से ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर बच्चों, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, सम, ये हो गया सम पीपल और हैव हो गया बच्चों। अब साइन हमने निकालना है एंगल सी, परपेंडिकुलर कितना है 9.49 और हैव से मुराद ये वाली 22.5, ये हो जाएगा बच्चों साइन एंगल सी इज इक्वल टू 0.42। अब हमने बच्चों एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये साइन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स होएगा, साइन इन्वर्स 0.42 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कैलकुलेटर में आप लिखेंगे शिफ्ट साइन 0.42, क्या लिखेंगे, शिफ्ट प्लस साइन प्लस 0.42 बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 24.96 डिग्री, 24.96 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। इसमें ये एंगल सी ही फाइंड करना था, इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं था। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, साइज ऑफ स्क्वायर प्रिज्म आर 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक बच्चों स्क्वायर प्रिज्म है, उसकी साइज हमें गिवन है, एक 12 सेंटीमीटर है और फिर 5 सेंटीमीटर, ये 12 है तो ये सारी 12 हो जाएगी इस तरह, ठीक है, ये 5 है तो ये सारी इस तरह 5 हो जाएंगी। लॉन्ग शोन बिलो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल अल्फा। बच्चों एंगल अल्फा फाइंड करना है, ये एंगल अल्फा यहाँ पे है बच्चों, ठीक है, ये एंगल अल्फा फाइंड करना बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हमने बच्चों इसमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल अल्फा फाइंड करना बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल फाइंड करने के लिए बच्चों, ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है बच्चों, ये देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये, ठीक है बच्चों, ये अल्फा जो एंगल है हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। ये ट्रायंगल अल्फा जो आ रहा है बच्चों हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है, ए सी और ये बच्चों, ठीक है। ये अल्फा एंगल फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, हमें दो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एक वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमें पता होगी तो फिर हम उसको फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक हो गया। देखो ये हमें पता है 5 है, ठीक है, जिस तरह ये 5 है ना, ये तो हमें पता है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5, ठीक है। अब हमें ये वाली एंगल, अगर ये वाली वैल्यू पता चल जाएगा ना बच्चों, इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए, लेंथ इसकी वैल्यू पता चल जाए, तो हाँ इजीली बच्चों इन दोनों पे रेशो लगा के हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है बच्चों, ठीक हो गया। तो सबसे पहले बच्चों हम इस ए सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। ये भी राइट ट्रायंगल है। अब हम ये राइट ट्रायंगल हम ले लेते हैं, दूसरी ट्रायंगल ए बी और सी, ये भी हमारे पास बच्चों एक राइट ट्रायंगल है बच्चे, ये राइट ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल ए बी सी। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है बच्चों। पहले हम ये राइट ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, इसमें हम बच्चों इस ए सी की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। ये वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, देखो ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यूज इक्वल है, ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, AC, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, BC, और बेस क्या है बच्चों, AB। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, AC की वैल्यू तो हम फाइंड करने जा रहे हैं ना, BC की वैल्यू कितनी है 5 और AB की वैल्यू कितनी है बच्चों 12। ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144।
AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो गया बच्चों। और हमने AC की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका भी और इसका भी बच्चों। ये कट गया तो हमारे पास बच्चों AC की वैल्यू आ गई 13 आ गई बच्चों। हमारे पास वैल्यू आ गई AC की 13 आ गई। AC की वैल्यू ये आ गई बच्चों 13। अब बच्चों हम इस राइट ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। हमें ये भी एंगल पता है और ये भी एंगल पता है, तो हम रेशियो लगा के तो अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये राइट ट्रायंगल बन रही है ना, AB और G, AC और G, राइट ट्रायंगल AC और G। इसमें फार्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस बच्चों। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, दोनों की वैल्यू पता है। हम लिखेंगे थीटा की जगह लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों 5 है और बेस की भी वैल्यू फाइंड की है बच्चों 13, 5/13 बच्चों। ये बच्चों हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 0.3846। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0.3846 बच्चों। तो इसको जब हम लेंगे शिफ्ट tan करेंगे बच्चों तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 21.03 डिग्री बच्चों, 21.03 डिग्री। यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी और ये हमारे पास फाइनल आ गई बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज 8। बहुत लंबी सी एक्सरसाइज थी, पूरी कोशिश किया है बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझाने की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बच्चों। ये एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल भी है, जितनी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे इसको, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को बच्चों लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।